हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रायंगल स्टार्ट किया था, जो हमने एंगल्स के अकॉर्डिंग और साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के बारे में जाना था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल और उसके बाद बात करेंगे एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन ठीक है, मीडियन क्या होता है? ठीक है, मीडियन मतलब होता है माध्यिका, हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है ए वर्टिस ए बी एंड सी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में मीडियन को हम लोग कैसे जानेंगे? ये मीडियन कैसे हो फाइंड करेंगे? इस ट्रायंगल का मीडियन क्या है? कोई भी एक वर्टेक्स ले लो, ये वर्टेक्स है, बी है और ये सी है। ठीक है, तो वर्टिसेस जो मैं बोलता हूँ ये एक प्लूरल फॉर्म है, और जो वर्टेक्स होता है ये क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है। अभी मैं सिर्फ एक वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए क्या बोल रहा हूँ? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स ए, मान लीजिए वर्टेक्स ए से बीसी के मिड पॉइंट पे कोई भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और ये दोनों आपस में क्या हो? इक्वल हो। ए बी सी एंड डी क्या हो? बी डी इज इक्वल टू क्या हो? डी सी की। ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो, और ये वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया गया लाइन हो, और ये जो लाइन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल फ्रॉम वर्टेक्स ए एट साइड बी सी। ठीक है, वर्टेक्स ए से साइड बी सी पे ड्रॉ किया गया एक लाइन, और बी डी इज इक्वल टू डी सी अगर है, तो ये जो लाइन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन। तो ए डी यहाँ पे क्या हो गया? मीडियन। ए डी क्या है? मीडियन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, ऐसे हम लोग बी से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या हो गया? मीडियन हो गया साइड बी सी के लिए। अब वर्टेक्स बी से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए सी पी, और अगर ऐसे हम ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, इसको हम लोग मान लेते हैं ई पॉइंट। अगर ए इज इक्वल टू ई सी है तो क्या हो गया? बी क्या है? मीडियन है। बी भी क्या है? एक मीडियन है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे बी भी क्या है? एक मीडियन है। अगर वर्टेक्स सी से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी जाए जो ए बी के मिड हो, और ये साइड क्या है? आपस में इसके इक्वल है, तो इसको हम लोग बोल लेते हैं एफ। ठीक है, तो सी क्या, अगर ए एफ जो है एफ बी के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? सी एफ भी क्या हो जाएगा? एक मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन के आती है? मैं यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में बात करूँगा। इसकी डेफिनेशन, जैसे मैं ए डी को लेकर डेफिनेशन की बात करता हूँ। जैसे ए डी तो क्या लिखेंगे? द लाइन सेगमेंट ए डी। ये एक लाइन सेगमेंट हो गया ना, ए डी। द लाइन सेगमेंट ए डी, डेफिनेशन क्या होगी? द लाइन सेगमेंट ए डी ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है ना, तो ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी क्या है? बी सी भी लाइन सेगमेंट है, इसलिए बी सी पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स क्या है? बी सी के अपोजिट वर्टेक्स क्या है? ए। अपोजिट वर्टेक्स ए इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। कहने का मतलब क्या है? किसी भी साइड के अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ किया जाए, या फिर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाए, जो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो, वो जो लाइन ड्रॉ किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये डी पॉइंट क्या है? मीडियन है। ए डी क्या है? मीडियन है। ठीक है, तो ये मीडियन था। अब हम लोग बात करेंगे मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। आप लोग समझ गए? जैसे मैं आप लोग को फिर से रिकैप करवा देता हूँ। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, यहाँ बी सी के इक्वल, बी सी के मिड पॉइंट पे, बी सी के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया जाए अपोजिट वर्टेक्स पे,
BC के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया जाए अपोजिट वर्टेक्स से और BD इक्वल टू DC हो जाए तो ये पॉइंट क्या होगा, मीडियन होगा। वैसे हमने AC के साथ किया है B के थ्रू, वैसे हमने AB के साथ किया है C वर्टेक्स के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, तो जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जैसे ये साइड BC है, BC के अपोजिट वर्टेक्स से एकदम स्ट्रेट लाइन कोई भी ड्रॉ की जाए 90 डिग्री पे, जैसे ये स्ट्रेट लाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। ये 90 डिग्री पे ये लाइन ड्रॉ किया गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स एंड द वर्टेक्स अपोजिट टू इट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। द डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स, द डिस्टेंस from the side of a triangle to the opposite vertex A and shortest distance, जो इसका shortest distance होगा, BC के shortest distance क्या है, AD। AD क्या है, ये shortest distance है, वर्टेक्स A से BC के बीच का ये क्या है, shortest distance है, सबसे छोटा distance है, जो कि क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये जो AD है इसी को हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या होता है, ये एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, हम लोग इसका मीडियन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे द हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट, तो डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, द हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम A से स्टार्ट होके comes straight down to BC, comes straight down to BC, comes straight down to BC, BC क्या लाइन सेगमेंट है, इस पे क्या हो गया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एंड इज परपेंडिकुलर टू BC। क्या है, ये जो D है, AD है, ये BC के क्या है, परपेंडिकुलर है। AD क्या है, BC के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का साइन होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू BC, द लाइन सेगमेंट AD is called altitude of the triangle, is called the altitude of the triangle। ठीक है, the height is given by the line segment that starts from A comes straight down to BC। ये साइड BC है, इसके अपोजिट वर्टेक्स A से स्ट्रेट कोई एक लाइन उसी लाइन सेगमेंट BC पे ड्रॉ किया जाए, और वो जो लाइन सेगमेंट AD होगा वो क्या होगा, BC के अगर परपेंडिकुलर है तो ये जो AD है उसी को हम लोग बोलेंगे एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा जिसमें हम लोग एल्टीट्यूड और मीडियन के बारे में बात करेंगे। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल PQR, D is the midpoint of triangle, D is the midpoint of QR। ठीक है, QR लाइन सेगमेंट के D क्या है, मिड पॉइंट। जैसे ये ट्राइंगल है PQR, ठीक है, PQR क्या है, एक ट्राइंगल है, D क्या है, मिड पॉइंट है, D क्या है, मिड पॉइंट है। ये दोनों साइड क्या है, आपस में बराबर है, ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है
इसी वर्टेक्स से, ये है PM, ये क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। एल्टीट्यूड हमें बताना है, वो तो मैंने बता दिया आपको। PM भी एक लाइन ड्रॉ की हुई है, तो आपसे पूछ रहा है PM क्या है। PM जो लाइन सेगमेंट PM है, ये PM क्या है। और सेकंड क्वेश्चन है PD इज, ये PD क्या है। थर्ड इज QM इज इक्वल टू MR, QM इज इक्वल टू MR। तो PM क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये 90 डिग्री है। QR परपेंडिकुलर है PM के, PM परपेंडिकुलर है QR के, सॉरी PM इज परपेंडिकुलर टू QR। तो ये PM क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। PM इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। PM क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया ट्राइंगल का। अब PD क्या हो गया, PD क्या है, ये दो QD इज इक्वल टू DR के है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों साइड। तो QD इज इक्वल टू अगर DR है और ये अपोजिट वर्टेक्स से कोई लाइन ड्रॉ की गई है, तो क्या हो गया, मीडियन नहीं हो गया, इसे हम लोग बोलेंगे मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो थर्ड पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज QM इज इक्वल टू MR। QM जो साइड है ये MR के इक्वल है, नहीं हो सकती, क्योंकि QD DR के इक्वल है, तो QM MR के इक्वल नहीं, नो, QM डज नॉट इक्वल टू MR, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको फिगर बनाना है, ठीक है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ड्रॉ रफ स्केचेस, मतलब रफली बनाना है आप लोग, ऑफ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है इन ट्राइंगल ABC, B इज मीडियन। सबसे पहले क्वेश्चन है कि कोई एक ट्राइंगल ABC बनाइए और B उसमें क्या है, आपको मीडियन दिखाना है। तो बहुत ईजी है, कोई एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लीजिए, ABC। आपको उसमें B मीडियन ड्रॉ करना है, B मीडियन होगा, तो B वर्टेक्स B से हमें क्या करना है, मीडियन ड्रॉ करना है। वर्टेक्स B से अगर मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट किस पे जाएगा, कौन सी साइड पे, AC पे। तो यहाँ से हमने मीडियन ड्रॉ कर दिया और ये दोनों साइड आपस में हो गई इक्वल, तो ये क्या हो गया, B, ठीक है। A इज इक्वल टू EC, तो क्या हो जाएगा, B इज मीडियन, ठीक है। ये था आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आज हमने किसके बारे में बात की, एल्टीट्यूड के बारे में बात किया और मीडियन के बारे में बात की। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करेंगे और इंटीरियर एंगल के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।